नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अंदर ही अंदर हो रहा है। देखिए, एक ज़माना था जब ये माना जाता था कि भाई जितना पावरफुल सीपीयू उतना ही स्मार्ट कंप्यूटर। पर अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि इसका जवाब ही हमें बताएगा कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आज इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, इस पूरी क्रांति को समझने के लिए ना हमें पहले कंप्यूटिंग के पुराने बादशाह यानी सीपीयू को समझना पड़ेगा। सोचिए, दशकों तक सीपीयू ही हर कंप्यूटर का कह लीजिए मेन ब्रेन था। हम उसे जो भी काम देते थे वो उसे बड़े आराम से एक एक करके निपटा देता था। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर है। उसका पूरा फोकस एक वक्त में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाने पर है। अब ये प्रोफेसर एक के बाद एक मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा करने में कमाल का तेज और पावरफुल है। और यही वो सोच थी जिसने सालों तक पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री को चलाया। सबको लगता था कि कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना है तो बस सीपीयू को और पावरफुल बना दो, बस यही एक रास्ता है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसी नई चुनौती सामने आ गई जिसे ये एक काम एक बार में वाला तरीका बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाया। और वो चुनौती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को ना एक काम परफेक्ट तरीके से करने की जरूरत नहीं थी, नहीं, उससे तो हजारों काम एक साथ एक ही वक्त पर करने थे। और यहीं असली प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे कि हजारों फोटोज को एक साथ एनालाइज करना, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए अनगिनत डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करना, एक चैटबॉट के लिए लाखों कैलकुलेशंस एक साथ हैंडल करना। ये सब पैरेलल काम थे, मतलब एक साथ चलने वाले काम। और इनका स्केल इतना बड़ा था कि हमारा पुराना कंप्यूटर ब्रेन इसके लिए बना ही नहीं था। अब सोचिए, हमारे उस ब्रिलियंट प्रोफेसर से अचानक कह दिया गया कि भाई एक ही पल में पूरे स्कूल को पढ़ाओ। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतना काम आ गया तो हमारे एक काम के माहिर सीपीयू की बस हवा निकल गई, उसके लिमिट साफ दिखने लगी। तो अब सवाल आता है, इसका सोल्यूशन क्या था? और मजे की बात यह है कि इसका हल एक ऐसी जगह छुपा हुआ था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं था। यह हल मिला एक अलग तरह के प्रोसेसर में जो असल में गेमिंग के लिए बनाया गया था। हाँ, जिस चीज की शुरुआत वीडियो गेम्स को खूबसूरत दिखाने के लिए हुई थी, वही एआई की दुनिया का ताला खोलने वाली चाबी बन गई। और इसका नाम है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें सीपीयू की तरह कुछ बहुत पावरफुल कोर नहीं होते, बल्कि इसमें होते हैं हजारों छोटे छोटे सिंपल कोर। और यही बात इसकी पूरी बनावट को सीपीयू से जमीन आसमान का अलग बना देती है। तो अब उस एक ब्रिलियंट प्रोफेसर के बजाय सोचिए 100 टीचरों की एक पूरी आर्मी है, और वो सब के सब एक ही वक्त पर अपनी अपनी क्लास ले रहे हैं। बस यही है जीपीयू की असली ताकत, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। तो फिर इन दोनों सिलिकॉन ब्रेन्स की अगर तुलना करें तो वो कैसी होगी, और आज के टाइम में इनके रोल्स क्या हैं? अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से कोई एक बेहतर नहीं है। नहीं, ये दोनों अलग अलग कामों के लिए बने हैं। सीपीयू हमारे रोज के कामों जैसे एक्सेल चलाना या इंटरनेट ब्राउज करना, इसके लिए बेस्ट है। और जीपीयू वो एआई और दूसरे हैवी ड्यूटी कामों का बादशाह है, जैसे एआई से इमेज बनाना या फेस रिकग्निशन। तो मेन फर्क बस इतना है, सीपीयू कुछ काम करता है पर बहुत मजबूती से, और जीपीयू वो बहुत सारे काम एक साथ कर डालता है। कह सकते हैं कि सीपीयू गहराई का मास्टर है तो जीपीयू चौड़ाई का। तो सीपीयू और जीपीयू के बीच की ये जो पार्टनरशिप है ना, इसको समझना ही ये समझने की चाबी है कि टेक्नोलॉजी आखिर जा किस तरफ रही है। आज देखिए, इंटेल अभी भी सीपीयूज का किंग है जो हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स को चलाता है। लेकिन एआई की दुनिया में एनवीडिया सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि उसके जीपीयूज खास तौर पर एआई की जरूरतों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और आने वाला वक्त इन्हीं दोनों की जुगलबंदी का है, जहां सीपीयू एक मैनेजर की तरह होगा और जीपीयू उसकी पावरफुल स्पेशलिस्ट टीम की तरह काम करेगा। आने वाला समय पूरी तरह से एआई, डेटा और जीपीयूज की इस खास प्रोसेसिंग पावर के तालमेल पर चलेगा। इसीलिए इस बेसिक टेक्नोलॉजी को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगर सीपीयूज ने हमें लॉजिक और कैलकुलेशन का एक दौर दिया, तो जीपीयूज की ये पैरेलल पावर हमें किस नए दौर में ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज रिसर्चर्स, आर्टिस्ट और इंजीनियर्स सब मिलकर लिख रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कहानी जिसकी हम सब अभी बस कल्पना ही करना शुरू कर रहे हैं।